मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक नवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार इस साल 2024 में माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन शेर पर नहीं होगा। इस बार माता दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों जिस भी साल माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर नवरात्रि के समय पृथ्वी लोक पर आती हैं, उस साल उनके भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और माँ दुर्गा की भक्ति का भरपूर लाभ उनके भक्तजनों को प्राप्त होता है। दोस्तों इस साल 2024 की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि का महापर्व 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होगा और 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के इस पवित्र पर्व में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है उन्हें कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए, और व्रत के समय क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, किन चीज़ों को पीने से व्रत टूट जाता है। यह सब जानकारी हम अपने इस वीडियो में आपको देंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी संघर्ष अपने मन के मुताबिक से किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता है। दोस्तों अगर आपको अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए ऐसा माना जाता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान द्वारा ही किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ और फल प्राप्त होगा। और ऐसा करने से माता रानी से आपको कई वरदान भी प्राप्त होते हैं और ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति सदैव माँ की सेवा करता रहता है और जो भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, ऐसे भक्तों को उनकी मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे सभी शास्त्रों में यही कहा जाता है कि सच्चे दिल से और सच्चे मन से ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना रखकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। और अगर मन में ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वह अपने मृत्यु के पश्चात नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो उस व्यक्ति का नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे उसने अपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों तक पूजा पाठ करते हैं और रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी पुकार कभी नहीं सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हो तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है।
अब हम जानेंगे कि नवरात्रि के इन दिनों में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों तक पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन 9 दिनों में एक दिन शुक्रवार का अवश्य पड़ता है और शुक्रवार का दिन माँ संतोषी का दिन माना जाता है। और माँ संतोषी शुक्रवार के दिन खट्टा खाने वाले व्यक्तियों से हमेशा क्रोधित रहती हैं, क्योंकि नवरात्रों में माँ संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती हैं। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली या इमली के जैसी कोई भी खट्टी वस्तु वह नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और वह आपकी इस गलती के लिए आपको दंड भी दे सकती हैं। इन दिनों में नींबू भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। शुक्रवार के दिन भूलकर भी नींबू को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, पानी पूरी इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है और व्रत भंग होने से पाप लग सकता है। और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपसे प्रसन्न होकर आपको धन धान से माला माल कर देती हैं और आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। नवरात्रि के समय में लहसुन प्याज और खट्टा नहीं खाना चाहिए। फिर चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में सेब जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में केला सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूजा और मीठे अंगूर को भी आप खा सकते हैं। इन फलों का सेवन करने से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से व्रत संपूर्ण होता ही है, बल्कि उसके साथ साथ सीताफल खाने से लगभग 20 बीमारियां हैं जो सीताफल खाने से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय में माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए नवरात्रि के समय में इस फल को जो भी खाता है उसे अपने जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के समय में सीताफल आपको अवश्य खाना चाहिए। ऐसा करने से माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में तेल में तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन इसे अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इसे बहुत कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा और चटपटा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा और चटपटा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकता है, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसलिए हल्का खाना खाना चाहिए। व्रतधारी को आलू अवश्य खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और नवरात्रि में बैगन की सब्जी अवश्य खाना चाहिए। लेकिन याद रखें दोस्तों कि जब नवरात्रि में सोमवार का दिन पड़ जाए तो बैगन की सब्जी को नहीं खाना चाहिए। अगर नवरात्रि में सोमवार के दिन पड़ जाता है और आप बैगन की सब्जी खा लेते हैं तो आपको बहुत पाप लगेगा।
नवरात्रि में बनाए जाने वाली सब्जी में हरा धनिया अवश्य डालना चाहिए। हरे धनिया से भी व्रत रखे हुए व्यक्ति को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूनकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और नारियल का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उस व्यक्ति को डब्बा बंद जैसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए और ना उसे डब्बा बंद जूस पीना चाहिए और ना ही डब्बा बंद वाली दही का उपयोग करना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखिए उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और यह आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के समय आप शाम के समय खाने में दही का उपयोग कर सकते हैं और आलू का सेवन भी कर सकते हैं। आलू के शुद्ध चिप्स भी आप खा सकते हैं। साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के समय में भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपको भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी भी मिलती है। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाएगा। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने व्रत रखा हुआ है उस व्यक्ति को कभी भी पेट भरकर यह सब चीज़ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। व्रत के दौरान आपको जो भी कुछ खाना है उससे आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजन अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जिनका उपयोग माता रानी की पूजा में नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, नवरात्रि के समय में शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर कभी भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए और इसके साथ साथ काले कपड़े पहनकर भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के समय में पूरा सफ़ेद और पूरा काला कपड़ा पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूजा और व्रत खंडित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही लगानी चाहिए। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों तक जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। दोस्तों, मंदिर को नवरात्रि के समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 2, लौंग।
लौंग को हर व्यक्ति माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग पूजा पाठ के समय लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हर व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता है या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती है, ऐसे लौंग को माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजा में कोई भी अपूर्ण वस्तु या कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें दोस्तों। नंबर 3, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला फल माना जाता है। नारियल का मंगल कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल भी किया जाता है। नारियल का विशेष प्रयोग कलश की स्थापना में किया जाता है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्तों। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि नारियल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं माता रानी को नारियल चढ़ा तो सकती हैं, लेकिन कभी भी महिलाएं माता रानी के सामने नारियल को तोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को अपने हाथ से नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 4, माँ दुर्गा के पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा यानी कि घास को भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय हैं। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। और इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी को सफ़ेद फूल भूलकर भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि टूटा हुआ दीपक या फिर चिटका हुआ कोई भी बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलाकर बनते हैं। इसलिए भूलकर भी प्लास्टिक और लोहे के बर्तन माता रानी की पूजा में इस्तेमाल ना करें। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।